हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का जो है एक चैप्टर है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे। उससे कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड फॉलो भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है। तो मतलब अस्थायी चुंबक है कहने का मतलब कौन सा मटेरियल में बनाया जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, इस्पात। तो इसका जो सही आंसर है वो इस्पात होगा। क्या होगा? इस्पात होगा। 1 मिनट। इस्पात होगा। क्यों? क्योंकि जो इस्पात होता है ये मैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाता है, लेकिन डीमैग्नेटाइज बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए अस्थायी चुंबक को हम इस्पात से बनाते हैं, ठीक है। अस्थायी चुंबक स्टील से बनाए जाते हैं। स्टील के छड़ को एक बार चुंबकित हो जाने पर आसानी से विचुंबकित मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं होता, क्योंकि स्टील की धारण शक्ति नर्म लोहे की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कौन से लोहे किस में बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक यानी टेम्पररी मैग्नेट जो होता है वो बनाए जाते हैं किस में बनाए जाते हैं? नर्म लोहे में। किस में बनाया जाता है? नर्म लोहा में बनाया जाता नर्म लोहे में बनाया जाता है। नर्म लोहे में क्यों बनाए जाते हैं? तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं? आसानी से अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के छड़ में बनाए जाते हैं। एक ही दिशा में बार बार उसको रगड़ो, थोड़ी देर पश्चात देखोगे वो क्या हो जाएगा? वो मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन परंतु थोड़ी देर के बाद वो फिर क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यानी कहने का मतलब आसानी से ये मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज ईजिली हो जाता है। इसलिए नर्म लोहे से हम टेम्पररी मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे में ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसका सही आंसर है विद्युत चुंबक नर्म लोहे में क्यों बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है। तो इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है अधिक होता है और अधिक धारण क्षमता के कारण होता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी होगा। 1 मिनट। ठीक है। तो विद्युत चुंबक जो होता है इसमें कम सुग्राहिता, कम धारणशीलता होता है। इसकी पारगम्यता कम धारणशीलता होता है, कम पारगम्यता होता है, कम धारणशीलता होता है विद्युत चुंबक में। क्योंकि ये जब तक इसमें आप बिजली पास करोगे ये क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटाइज होते रहेगा। जैसे ही बिजली कट कर दोगे ये फिर तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति, अधिक विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारक क्षमता के कारण। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि नर्म लोहा आसानी से
चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर कोई एक चुंबक है, कोई भी चुंबक को अगर कितने भी बराबर भाग, कितने भी टुकड़ा में इसको तोड़ोगे तो इसमें जो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, अगर इसको हम दो हिस्से में बांट देंगे तो इसमें भी ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दो भाग पृथक चुंबक बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। चुंबक का ये गुण होता है कि आप चुंबक को कितने भी हिस्से में बांट दो, उसमें चुंबकीय गुण रहेगा ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। सपोज ये एक चुंबक है, तो नॉर्थ एंड साउथ है, तो नॉर्थ एंड साउथ सबसे अधिक चुंबक शक्ति कहाँ होती है, ये इसको बोलते हैं पोल। ये दो आपका पोल है, तो पोल पे यानी दोनों किनारों पे ये क्या होगा, सबसे अधिक शक्ति होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, तो मिड में, बीच में न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ होगा, बीच में। अगला है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो कहाँ होती है, मध्य में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। ओके, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का और भी होता है। अगर वेबर दिया हुआ रहे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी होता है। इसी को हम टेस्ला भी बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। और गॉस जो होता है ये कौन से प्रणाली में होता है, ये सीजीएस प्रणाली का यूनिट है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस प्रणाली का। ये अगर आपसे पूछे कि 1 गॉस बराबर 1 गॉस इजक्वल टू कितना होता है, 1 गॉस इजक्वल टू कितना टेस्ला, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये होता है। इतने एमसीक्यू इसमें से पूछ सकते हैं। अगर पूछ देगा कि टेस्ला का दूसरा नाम, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉस के कौन से प्रणाली का है, तो सीजीएस प्रणाली का है। किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। 1 गॉस इजक्वल टू कितना टेस्ला, तो 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या तो आपसे सिंपली रहेगा 10⁻⁴ टेस्ला। अब देखो वेबर किसका मात्रक है, तो वेबर यहाँ पे 1 मिनट, देखो वेबर किसका मात्रक है, तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है, तो हेनरी आपका प्रेरकत्व का मात्रक है। डोमेन किसका मात्रक है, तो डोमेन ये जनरली आपका डोमेन हो गया जो क्या होता है, पदार्थ के संख्या बताता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का यूनिट, केमिस्ट्री में इसको पढ़िएगा तो पदार्थों की संख्या बताता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो अभी हमने बताया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। अब गॉस हमने बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। हर्ज किसका है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। हर्ज किसका है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। टेस्ला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ओके, तो इतने सारे यूनिट याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ कौन इनमें से नहीं है? लोहा तो लौ चुंबकीय है ही, निकिल भी है क्योंकि लोहे से ही बनता है निकिल। तो पहला दूसरा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट भी है, तांबा आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ है बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। तो इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फैराडे साहब थे, उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। तो प्रयोग में उन्होंने 3 तरह के पदार्थ का पता लगाया था। एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। ठीक है। लौ चुंबकीय पदार्थ का लगभग 1 के बराबर या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? तो 1 से ज़्यादा होता है, 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ये इसको याद रखिएगा। इसमें से चुंबकशीलता वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है।